अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इरम खलील गादी और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ प्रेप का सिलेबस फॉर द ईयर 2025 टू 2026। अच्छा, इसे आप किंडरगार्टन 2 भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉन्सरी को पढ़ा रहे हैं सो मॉन्सरी लेवल 2 और 3 के लिए भी आप इस सिलेबस को यूज़ कर सकते हैं। जो मदर्स होम स्कूलिंग कर रही हैं उनके लिए जो सबसे पहला इशू आता है कि उनके पास एक कंटेंट लिस्ट होनी चाहिए कि वो बच्चों को क्या क्या चीज़ें करवाएं। सो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ उन तमाम प्रूवन चीज़ों को शेयर कर सकूँ जो कि मैं अपने इस होम स्कूलिंग और टीचिंग जर्नी के अंदर अपने बच्चों को करवाती रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास कंटेंट में इंग्लिश है, इसके अलावा हम उर्दू में देखेंगे क्या क्या कुछ करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स में क्या करवाना है, मेंटल मैथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए, उसमें हम उन्हें कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करवाएंगे। इसके अलावा साइंस और सोशल स्टडीज़ और इस्लामियात के कौन कौन से टॉपिक्स हम बच्चों को कवर करवाएंगे, राइट। सो लेट्स गेट इनटू इट कि इंग्लिश में हमने क्या करवाना है बच्चों को कवर। सो इंग्लिश के अंदर हम बच्चों को नर्सरी के अंदर जॉलीफोनिक्स के ग्रुप 1 2 और 3 4 करवा चुके हैं। अब हमने बच्चों को ग्रुप 5 6 और 7 जो है वो करवाना है। हमारा ग्रुप 5 जो है इसमें ज साउंड वो ng और बाकी जो हमारे साउंड्स हैं वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें डायग्राफ्स भी आ रहे हैं और आमतौर पर इसके अंदर जो बाकी हमारे जो साउंड्स 42 लेटर साउंड जो है वो 7 ग्रुप्स के बाद हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। इनसे हम बच्चों को वर्ड्स मेकिंग लाइक अगर हमारे पास जो है वो ओई वर्ड आ रहा है तो ओई से बच्चा वर्ड बना सके, लाइक पॉइंट है, क्वाइन है, इस तरह से इसी की हमने डिक्टेशन करवानी है वर्ड्स की और फिर हम उनसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी करवानी है, राइट। अच्छा, इसके अलावा जब हमारे ग्रुप्स ख़त्म हो जाएं फिर इसके बाद हमने बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स करवाने हैं। ऑल्टरनेटिव्स के अगर जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग ए है तो ए आई हमने कब लगाना है और ए वाई हमने कब लगाना है। स्टार्टिंग में अगर सेंटर में आ जाए तो हमने ए आई लगाना है और अगर एंड पे हमारा ए वर्ड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है तो हमने ए वाई ए लगाना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ ए वर्ड्स, ऑय वर्ड्स, ओ फ व और इसके अलावा कुछ ट्राइग्राफ भी लिखे हैं, आई वर्ड्स हैं, इसके अलावा च वर्ड्स हैं, ज और ज वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये हमारे कुछ ट्राइग्राफ और डायग्राफ हैं जो और अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम बच्चों को इसके बाद सिखाएंगे और पूरी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। मैजिक ई का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बच्चों को करवाना है कि लास्ट में मैजिक ई आ जाता है तो किस तरह वर्ड का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। हमने हार्ड एंड सॉफ्ट सी का रूल बताना है, कहाँ पर हम जो है वो सी पढ़ेंगे, कहाँ पर हम ख पढ़ेंगे, सर्कल में सी क्यों पढ़ रहे हैं, खार में ख क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जराफ में जी क्यों पढ़ रहे हैं और इसके अलावा जो है वो गम में ग क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये वर्ड्स, ये रूल जो हैं हमने बच्चों को करवाने हैं। बॉसी आर का रूल करवाना है और बॉसी आर का रूल अगर आप लोगों को नहीं पता तो ज़रूर इसको सर्च कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ साथ आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस भी करूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक वर्ड है ख आर, खार हम पढ़ते हैं लेकिन हमने बच्चे को ए का जो साउंड है वो ए बताया हुआ है तो हम इसको खैर नहीं पढ़ते बल्कि खार पढ़ते हैं और वो किस वजह से, वो बॉसी आर की वजह से। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रूल, आप लोगों ने बच्चों को ज़रूर कवर करवाना है। इसके अलावा हमारे इनिशियल और फाइनल जो ब्लेंड्स हैं, क वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे ब्लिंक है, ब्लैक है, क्लॉक है। इसके अलावा जो है वो ब्लर वर्ड्स हैं, स्लो वर्ड्स हैं, स्पर वर्ड्स हैं और क्लर वर्ड्स हैं। ये आपने बच्चों को ज़रूर करवाने हैं और आपने इनको ब्लेंड करना सिखाना है, ठीक है। ब्लर, स्लर, स्पर, क्लर, किस तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है। इसके अलावा हमने वाई एज आई और ई रूल करवाना है कि कहीं वाई का साउंड जो है वो आई क्यों आ रहा है, कहीं ई क्यों आ रहा है, ठीक है। जैसे स्काई में आई साउंड आ रहा है और सनी में ई साउंड आ रहा है वाई का, तो इसकी क्या रीज़न है, इसके रूल हैं बाकायदा जो आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने हैं। रैबिट रूल आपने बच्चों को करवाना है कि कौन सा वर्ड जो है वो डबल हो जाता है, ये क्या रूल है। इसके अलावा साइलेंट लेटर्स के हमारे जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं इनमें कुछ लेटर्स जो हैं हमारे साइलेंट क्यों होते हैं, राइट। इसके अलावा हमने बच्चों को लास्ट में 1 और 2 और 3 सिलेबल वर्ड्स का बताना है कि सिलेबल हम जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह से करते हैं और उसकी पूरी हमने प्रैक्टिस करवानी है। इसके अलावा ग्रामर के अंदर हमने बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन कराना है, इसकी प्रैक्टिस करवानी है, ना कि हमने इसकी डेफिनेशंस लर्न करवानी है। और मॉन्टेसरी के अंदर इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। इनफैक्ट इनके लिए जो है वो शेप्स होती हैं इस तरह की जिनके ज़रिए हम बच्चों को इनकी
प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के अंदर हमने जो दो रूल्स हैं हमारे स्टार्टिंग वाले, एस और ई एस कब लगाते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन हमने बच्चों को कुछ करवा लेने हैं, कोई बेसिक से 10 आप करवा लें। प्रपोजिशंस जो बेसिक प्रपोजिशंस हैं, इन, ऑन, अंडर, वो आपने चार्ट्स की मदद से करवानी है। अच्छा, जो भी हमारी ये चीज़ें हैं ये आपने एक्टिविटी बेस्ड करवानी है। आपने प्रपोजिशंस के लिए मैं देख रही थी कि बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। आपने जो है बॉटल कैप्स यूज़ किए हैं जिसके अंदर कभी आपने इन, कभी ऑन, कभी अंडर, कभी बिटवीन, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को दिए हैं, ठीक है। वर्ड ऑपोजिट की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। सो आपने फोकस करना है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, राइट। इसके अलावा पंक्चुएशन में जो बेसिक बच्चों को हम रूल बताते हैं कि स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है दैट शुड बी कैपिटल और एंड में यू हैव टू मार्क फुल स्टॉप, तो वो आपने ज़रूर ये दोनों रूल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। इसके अलावा कॉमा कहाँ पे आता है वो भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। लास्ट में हमारा है राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग आप बच्चों को जो है वो वर्ड बैंक बना के देंगे। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का कर लें, कुछ वर्ड आपने बच्चों को जो है वो लर्न करवा दिए, लाइक कलर है और फ्रूट है, इसके अलावा स्वीट है, सीड है, इस तरह के वर्ड्स। फिर आपने वेजिटेबल्स को करवा दिया, फिर आपने एनिमल्स का करवा दिया। अब एनिमल्स में आप एक पेट वर्ड याद करवा दें, आप जो है वो ईट का वर्ड है, ड्रिंक के वर्ड हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो आप वर्ड बैंक बना के बच्चों को देंगे और वो उसकी मदद से क्रिएटिव राइटिंग जो है वो करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन आप बच्चों को ज़रूर करवाएंगे। छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपने देने हैं और छोटे छोटे आपने क्वेश्चंस देने हैं, या आप उनको एज एमसीक्यूज फॉर्म में भी दे सकती हैं कि बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन आए कि वो एक्चुअली पढ़ क्या रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे बेसिक यूजेस हैं, दीज, दोज, हैव के, वो हमने करवाने हैं। और कुछ लिस्ट आप चीज़ों की, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ एनिमल्स लिखें और नेम ऑफ फ्रूट्स लिखें और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखें। तो बेसिक जो हमारे लिस्ट ऑफ थिंग्स है वो आप बच्चों से बनवाएं। और बहुत सारे जो हमारे अच्छे स्कूल्स हैं उसके अंदर बच्चों को बाकायदा एक लिस्ट दी जाती है कि फोनेटिक जितना भी उन्होंने सीखा है उनकी मदद से एक, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं आज हम ग्रॉसरी की जो है करने जा रहे हैं और लिस्ट बनाएं आप। इसके अलावा आप आज एनिमल्स की लिस्ट बनाएं। वो अलग बात है कि बच्चे उसमें से कुछ चीज़ें रॉन्ग लिखेंगे, कुछ राइट लिखेंगे, लेकिन आपने वो लिस्ट बनवानी है और फिर आपने उसको फिल्टर करना है। सो ये हमारा जो है इंग्लिश का सिलेबस है। अब हम चलते हैं उर्दू की तरफ। अच्छा, उर्दू में हम सबसे पहले बच्चों को जब नर्सरी तक हमारा बच्चा आया, किंडरगार्टन 1 तक हमारा बच्चा आया, तो हमने बच्चों को तकरीबन 4 हरफी अल्फाज जो हैं वो बनाना सिखा दिए थे, जिसमें हमारे मुसव्वतों से मिलाने वाले जो वर्ड थे वो भी हमने बच्चों को सिखा दिए थे, ठीक है। जैसे हमने आ ओ ई वाले जो वर्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हुए हैं और हमने बोलो, तोलो और जाति, बाजी, बाजे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बनाना बच्चे ने सीख लिए हैं। अब हमने 5 हरफी अल्फाज की तरफ आना है, उसकी तोड़ जोड़ की हमने मश्क जो है वो बच्चों को करवानी है, राइट। इसके अलावा जो है वो जोड़ तोड़ आपने इनके ज़रूर करवाने हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है, उनको जोड़ तोड़ नहीं करने आ रहे होते, तो आपने एक ट्रिक जो है वो जहन में रखना है। बच्चों को बताना है कि जब भी हम कोई नया जो वर्ड है उसको कोई भी वर्ड हम जब तोड़ते हैं या जोड़ते हैं तो वो शरारती हरूफ की बेस पे हम जोड़ते और तोड़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे शरारती हर्फ आ जाता है वहाँ पे हमारा लफ्ज़ जो है वो टूट जाता है और फिर आगे नए तरीके से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहीं पे देख लें, अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्ड है जैसे मारूफ है एक वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मारूफ, रे पे हमारा वर्ड ख़त्म हो रहा है क्योंकि रे शरारती है, वाव हमारा अलहदा से लिखा जा रहा है, फे हमारा अलहदा से लिखा जा रहा है क्योंकि ये शरारती हैं। जहाँ पर हमारे शरारती हर्फ आते हैं वहाँ पर हमारा हर्फ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसी की बेस पे बच्चों को जोड़ तोड़ जो है वो करवाने हैं। इसके अलावा जो है वो भारी हरूफ लिखने की प्रैक्टिस करवानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भ, फ, थ, ये करवा के फिर आपने भारी हरूफ को मुसव्वतों से मिलाने की प्रैक्टिस करवानी है कि भा, भा और जो है वो फ, ऊ, फू, फिर इस तरह से जो वर्ड्स बच्चा बनाना शुरू कर देगा, भालू है, फूल है, ठोड़ी है, इस तरह के वर्ड्स। इसके अलावा वाव मरूफ, वाव मजहूल और वाव मदूला की पहचान करवानी है, जो कि आम तौर पर बच्चों को नहीं नॉलेज होती इस चीज़ की कि कहाँ पर हमारा वर्ड जो है वो, अगर बोलो है तो वो बोलो क्यों पढ़ा जा रहा है और अगर जो है वो जूता क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक है।
बोल क्यों पढ़ा जा रहा है और जूता क्यों पढ़ा जा रहा है, जूता बोल। हालांकि दोनों में वाव इस्तेमाल हुआ है, तो ये वाव मारूफ और मजहूल का फ़र्क है कि जहाँ पर हमारी पेश वाज़ह करके बोली जाती है जैसे जूता, तो वो हमारा जो है वो वाव मारूफ है या मजहूल है। ये हमने बच्चों को अच्छे से करवाना है, वाव मदूला की पहचान करवानी है। वाव मदूला क्या है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड ख्वाहिश है, तो यहाँ पर हमारा जो वाव है ये साइलेंट है, तो इस तरह के वाव को हम वाव मदूला कहते हैं। खैर एनीवे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपने ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर कवर करवानी है। या लीन और या मरूफ की पहचान करवानी है, कहाँ पे छोटी ए का साउंड आ रहा है, कहाँ पे बड़ी ए का साउंड आ रहा है। फॉर एग्जांपल खेल है तो उसमें खे ए आ रहा है। फॉर एग्जांपल जो है तीन है उसमें ई का साउंड आ रहा है, तो या लीन और या मरूफ की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है। इसके अलावा ज़बर ज़ेर पेश और तशदीद वाले हरूफ की आपने मश्क करवानी है। ठीक है, इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ, ज़बर ज़ेर पेश वाले हरूफ आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं ये आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा तशदीद वाले हरूफ अपने बच्चों को करवाने हैं कि जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, उसके ऊपर अगर शद होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं तोड़कर, और किस तरह से हमें उसे जोड़कर लिखना है। जैसे अब्बा है, सच्चा है, पक्का है, इस तरह के अल्फाज। इसके अलावा हमने वाहिद जमा के असूल करवाने हैं, लाइक अलिफ है आ जाएगा तो हमने कैसे बड़ी लगा के उसको चेंज करना है। जैसे तारा है, तारे बन गया, परिंदा है, परिंदे बन गया। और इसके अलावा अगर छोटी आ जाता है तो हमने क्या करना है, छोटी आ जाता है तो या नून गुन्ना लगा के उसको बनाना है। जैसे लड़की है तो लड़की यहाँ हो गया, खिड़की है तो खिड़की यहाँ हो गया, तो लास्ट में हमने ये अलिफ या नून गुन्ना यहाँ लगा के जमा बनाने हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने बच्चों को सिखानी है। मुज़क्कर मुअन्नस है, अल्फाज मुतज़ाद बेसिक हमने करवाने हैं, हम आवाज़ अल्फाज बहुत ज़्यादा करवाने हैं। इसके अलावा जो लिस्ट हमारी होती है हफ्ते के दिनों के नाम, मौसमों के नाम, लफ्ज़ी गिनती, बसरी अल्फाज। बसरी अल्फाज में वो अल्फाज जो कि बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक तुम्हारा, तुम्हारी, और कब, क्या, कैसे, इस तरह के जो अल्फाज हैं। उसी से फिर हमने, जब हमारा बच्चा जो इन चीज़ों को कवर कर लेता है, तो जुमला साजी हमने साथ साथ रखनी है। सेंटेंस फॉर्मेशन पे आपने उर्दू और इंग्लिश दोनों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके अलावा मजमून नवीसी है जो कि आपने बच्चों को करवानी है। इसी तरह से आपने बच्चों को बनाकर देने हैं वर्ड बैंक की, लाइक आपने ऊपर बच्चों को ये अल्फाज लिख कर देने हैं और बच्चे ने वो उन अल्फाज की मदद से जो है वो जुमले बनाने हैं। इसमें भी आप पहले फलों को रख लें, फिर आप जानवरों को रख लें, और बेसिक से लफ्ज़ जो हैं वो आप अंदर इस्तेमाल करें। लाइक अगर आप फलों का करवा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मीठा है, बीज है, मज़ेदार है। ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ आप उनको दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने ग्रामर के अंदर इस्म, फ़ेल और हर्फ की पहचान करानी है। बच्चों को बताना है कि इस्म क्या होता है। जब आप इंग्लिश में करवाएंगे तो यहाँ आप इजीली उसके साथ कंपैरिजन करके बच्चों को करवा सकते हैं। हरूफ जार का इस्तेमाल का की के कब इस्तेमाल होता है, जुमलों को तरतीब से लिखना, बेतरतीब जुमले आपने देने हैं, लाइक मत शोर करो, या तो बच्चा उसको सीधा करके लिखेगा शोर मत करो। इस तरह से तफ़हीम इबारत बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर देनी है। छोटा सा पैराग्राफ दें, बच्चे को नीचे सवाल जवाब लिख के दें। फॉर एग्जांपल ये नादिया की गुड़िया है, वो अपनी गुड़िया से प्यार करती है। ठीक है, अब आप नीचे क्वेश्चन दे रही हैं गुड़िया किसकी है। देखिए बिल्कुल छोटा सा सवाल है, लेकिन बच्चे को इससे इसकी सेंस आएगी, उसको समझ आएगी कि ये जो सेंटेंस लिखा है इसका क्या मतलब है। इसके अलावा ख़त्मा और सवालिया लगाने की आपने मशक करवानी है। सो ये हमारा था उर्दू का सिलेबस, जो कि आप लोगों ने बच्चों को इस साल के अंदर कवर करवाना है, प्रेप के बच्चों को। अब चलते हैं हम मैथमेटिक्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें कवर करवाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, इसमें हमने काउंटिंग जो है वो बच्चों को करवानी है 1 से 50 तक। 1 से 100 तक बच्चा बहुत इजीली कर लेता है, ये मैंने एक मैक्सिमम लिखी है। और ऑलमोस्ट बच्चे जब प्रेप में आते हैं तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि नंबर्स की समझ आ जाती है, तो वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो आप 100 से अबव भी जा सकते हैं, लाइक 200 तक भी जा सकते हैं। सब टू यू कि आपके बच्चे का कैलिबर क्या है। आप इसी में से आफ्टर, बिफोर, बिटवीन की प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। बैकवर्ड आप बच्चों को ज़रूर करवाएं। स्किप काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। स्किप काउंटिंग आपने बच्चों को फिंगर्स पे करवानी है, नंबर लाइंस पे करवानी है, सब टू यू, लेकिन स्किप काउंटिंग को भी आपने इसमें शामिल रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड टेंस बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना है। इसमें आप कभी सेग्रीगेट करवा लें, कभी पिक्चोरियल मेथड से करवा लें, लेकिन आप इसको ज़रूर करवाएं, राइट। इसके अलावा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर टिल 50, ये भी आप ज़रूर बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों को सेंस आनी चाहिए कि कौन सा नंबर हमारा जो है वो स्मॉलर है, कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है, राइट।
इसके अलावा ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स जो हैं जिसे हम नंबर बॉन्ड भी कहते हैं वो आप ज़रूर बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। टाइम टेबल्स, अच्छा टाइम टेबल्स के भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं कि आप कैसे करवा सकते हैं। इसके साथ इसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें आप स्किप काउंटिंग के ज़रिए भी करवा सकते हैं, ऐड करवा के भी करवा सकते हैं। तो जो बेसिक हमारे 2 3 4 5 और 10 के टेबल्स हैं वो ज़रूर बच्चों को लर्न करवाएं। डबल डिजिट एडिशन ज़रूर करवाएं। सिंगल हमने नर्सरी में कर ली, अब हम बच्चों को डबल डिजिट एडिशन, कैरी वाली एडिशन जो है वो सिखाएंगे। डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन हम बच्चों को सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देंगे जिसमें हमारा ओ क्लॉक, हाफ पास्ट, इसके अलावा क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू का कॉन्सेप्ट होगा। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जो हमारा कौन सा नंबर बिगर है कौन सा स्मॉलर है, पिक्चर्स के ज़रिए और इसके अलावा जो है सिंबल्स के ज़रिए ग्रेटर दैन लेस दैन वाले नंबर्स जो है हमने करवाने हैं। शेप्स हमने करवानी है 2D और 3D दोनों शेप्स। मेजरमेंट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है। मेजरमेंट इन अ सेंस के ये कितने ई लाइन कितने ब्लॉक्स की है, या ये कितने लाइन जो है कितने पिंस की है, या इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के साथ। या फिर आप जो है वो स्केल की मदद से भी करवा सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ज़रूर देना है। या आप और इसमें भी मैथ्स में भी आपने मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि आप कॉन्सेप्ट की मदद से बच्चों को, एक्टिविटी की मदद से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब मनी का कॉन्सेप्ट है, बजाय इसके कि आप बुक में पढ़ाएं, आप बच्चों को एक आर्टिफिशियल जो है वो स्टोर बना के दे सकते हैं कि आपके पास 50 रुपीज़ हैं एंड यू हैव टू परचेज। तो देखिए बच्चा उसमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर आता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इवन और ओड नंबर्स की बच्चों को ड्रिल करवानी है कि इवन नंबर्स हमारे कौन से हैं, ओड नंबर्स हमारे कौन से हैं। जिन क्लास में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, वो हमारे इवन नंबर्स हैं। इसके अलावा जिसमें आपके जो हैं वो 0 2 4 6 8 नहीं आते, वो आपने जो है वो ओड नंबर्स आपके हैं। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी मॉन्टसरी में जो करवाई जाती है, मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आपने किस तरह से इवन और ओड नंबर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ इंडिविजुअल वीडियोज़ में भी शेयर किए हैं, तो आप लोगों ने अपनी हेल्प के लिए वहाँ से ज़रूर गाइडेंस लेनी है, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी, लाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपने ज़रूर देने हैं। अच्छा, मेंटल मैथ जो बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है आजकल के दिनों में, आपने बच्चों को ये इसकी ड्रिल ज़रूर करवानी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं हमारे 4 और 1 अगर हम उनको ऐड करने के लिए देते हैं तो वो उनके लिए भी लाइन्स लगाते हैं। तो आपने अपने बच्चों को इस बेस पे प्रिपेयर नहीं करना। आपने बच्चों को नंबर बॉन्ड सिखाने हैं। नंबर बॉन्ड जब आपके बच्चे को आ जाएंगे तो देखें वो आहिस्ता आहिस्ता कितनी जल्दी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीख जाएंगे। तो आपने नंबर बॉन्ड 5 10 20 30 करवाने हैं। अच्छा, नंबर बॉन्ड किस तरह से करवाते हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 5 है तो नंबर 5 के नंबर बॉन्ड कौन कौन से हैं। 1 और 4 है, 2 और 3 है, ठीक है। इसके अलावा जो है 0 और 5 है, फिर 3 और 2 हो गया, फिर अगेन 4 और 1 हो गया, ठीक है। 10 के कौन कौन से हमारे 1 और 9 हो गया, 2 और 8 हो गया, 3 और 7 हो गया, 4 और 6 हो गया, 5 और 5 हो गया, और फिर अगेन इस तरह से बाकी नंबर्स के भी आपने नंबर बॉन्ड इसी तरह करवाने हैं। इसके अलावा एडिंग नंबर्स इन 0 और 1, ये हमने बच्चों को ओरल कॉन्सेप्ट देना है कि अगर आपके पास 0 और 1 का नंबर आता है तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है आपने ओरल करवाने हैं बच्चों को। 0 और 1 आ जाए, आपने फॉर एग्जांपल ड्रिल करवाई है 4 + 0, 5 + 1, 7 + 0, तो बच्चे को पता हो कि 1 आया तो मैंने फॉरवर्ड जाना है। इसमें आप लेस देन और मोर देन की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 < 4, 1 < 7, तो ये आपने ओरल ड्रिल बच्चों को करवानी है। इसके अलावा 9 नंबर को कैसे हम ऐड करके नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो नंबर, आपके पास नंबर 10 है और आपके पास 9 है, तो 10 + 9 19 हो गया। या हम थोड़ा सा अगर और मज़ीद इसको जो है वो बिगर लेवल पर लेकर जाएं, तो आपके पास 9 और 4 है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि 9 जो है वो 1 कैरी ले लेगा 4 से, वो 10 बन गया, और उसके पास 3 रह गया, तो 10 और 3 13 हो गया। इसी तरह से 9 और 7, 9 और 8, तो 9 के साथ हमने कैसे एडिशन करना सिखाना है। जब 9 से आ जाएगी फिर 19 से भी ऐसे ही आ जाएगी कि 19 को 1 कैरी मिलेगा तो वो 20 बन जाएगा। ऐसे ही 29 से आ जाएगी। तो आपने अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसको आगे मेंटल मैथ में लेकर जाना है। डबल नंबर्स याद करवाएं बच्चों को बेसिक से, जो है वो आपके 1 से 10 तक हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आगे आगे बच्चों को 20 तक ज़रूर लेकर जाएं। रिपीटेड एडिशन जो है वो हमारी आती है मल्टीप्लिकेशन में, लाइक 4 + 4 + 4 + 4। अब बच्चा जो है वो फिंगर्स पे काउंट करेगा कि आपने कितनी बार 4 बोला है। 4 + 4 + 4 + 4, आपने 4 जो है वो 4 टाइम्स बोला है, तो 4 4s
4 कितने होते हैं, या तो वो उसको ऐड कर ले या उसका टेबल पढ़ ले। 4 4 आर 16। अच्छा, इसके अलावा मैंने जैसे पहले बताया कि 1 लेस देन और 1 मोर देन का कॉन्सेप्ट भी आपने करवाना है। साइंस में हम चलते हैं। साइंस में हम बच्चों को काफ़ी चीज़ें कवर करवा चुके हैं। अब हम बच्चों को सेंसेस के बारे में बताएंगे, और इन सेंसेस के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, फॉर एग्जांपल आईज से हम क्या करते हैं, वी कैन सी विद आवर आईज, अपने नाक से क्या करते हैं, वी कैन स्मेल विद आवर नोज़। तो सेंसेस और उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एज वेल। इसके अलावा जो है जो हमारे फंक्शंस हैं इनर बॉडी पार्ट्स के, हार्ट क्या करता है, लंग्स क्या करते हैं, किडनीज क्या करती हैं, ये आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट आपने बताने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीव्स हैं, उनके फंक्शंस भी आप बता सकते हैं। वाइल्ड और पेट एनिमल्स को आप बता सकते हैं। पेट एनिमल्स में उनके बेबीज़ हो गए और उनके हाउसेज हो गए, वाइल्ड एनिमल्स में भी बेबीज़ और उनके हाउसेज को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो दीज आर जस्ट द टॉपिक्स। आप इनको जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, आपके बच्चे का नॉलेज उतना ही ज़्यादा होगा। टाइप ऑफ वेदर्स आप बता सकते हैं। इग्नोर द स्पेलिंग ऑफ वेदर्स। आप फॉर एग्जांपल जो हमारे वेदर्स हैं, एंड यू कैन मेक अ वेदर क्लॉक एज वेल। अच्छा, वेदर क्लॉक में आप सनी, विंडी, एडी, इस तरह की वेदर क्लॉक जो है वो भी बना के बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और यूजेस ऑफ वाटर, कि वाटर के यूजेस क्या हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स यू कैन कवर। क्योंकि हमारे बाकी टॉपिक्स भी हैं, लाइक सोशल साइंसेज भी हैं हमारी, उसमें हम क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं। हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, हम उसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। नेशनल सिंबल्स हैं, वो हम करवा सकते हैं। प्रोविंसेस हमने बच्चों को बताने हमारे कितने हैं, और इसमें आप थोड़ा एलेबोरेट करके ये भी कर सकते हैं, हमारा जो बिगेस्ट प्रोविंस है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, एरिया वाइज कौन सा बिगर है, इस तरह से। इसके अलावा नेबर कंट्रीज़ हमारी कौन कौन सी हैं, और उनके नेम आप करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशंस कौन कौन से हैं, प्रोफेशंस क्या होते हैं, और डिफरेंट प्रोफेशंस जो हैं वो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जॉब्स परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं। इसमें हमारी लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा हमारी रिवर वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, और हमारी जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप बता सकते हैं। उनके नेम आप बता सकते हैं। और इसके अलावा आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, राइट। लास्ट में हमारा रह गया इस्लामियात। इस्लामियात में हम बच्चों को क्या क्या चीज़ें कवर करवाएंगे। हमने बच्चों को अल्लाह ताला के सिफाती नाम जो हैं वो बताने हैं, और अल्लाह ताला के हवाले से हम बच्चों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप उनके जो सिफाती नाम हैं, जैसे अर्रहमान है, अर्रहीम है, इस तरह के नामों को आप याद करवाएंगे, और उनकी आप बच्चों को जो है वो डिटेल बता सकते हैं। अनबिया इकराम का तारुफ करवाएं, उनके नाम याद करवाएं। आसमानी किताबों को आप करवाएं, और आसमानी किताबों के हवाले से आप बुक्स बना के छोटी छोटी, और आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। कुरान पाक के बारे में जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कितने पारे हैं, कितनी सूरतें हैं, कितने जो है वो उसके अंदर सजदे हैं, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे जो है वो पहली सूरत कौन सी है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है कुरान पाक के बारे में, आप उसकी एक लिस्ट बनाएं। यानी टॉपिक्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, आपने अब उससे रिलेटेड जो है वो अपने क्वेश्चंस रेडी कर लेने हैं, जिसकी एक्टिविटीज़ बन सकती हैं, आपने एक्टिविटीज़ करवानी है। और जिसकी जो है वो आपके पास अगर एक्टिविटी नहीं बन सकती, तो आपने उसको सिंपल एज जो है वो लर्न करवाना है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। फरिश्तों के नाम जो हैं वो आपने याद करवाने हैं, मशहूर फरिश्ते जो हैं उनके नाम। इसके अलावा नमाज़ों के नाम, औकात, और कुछ दुआएं जो हैं आप बच्चों को याद करवा सकते हैं। आई होप कि आपको आज की जो हमारी वीडियो है, इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अपने प्रेप के बच्चों को रेडी करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।